लेसन 96 डीकम्प्रेस बिफोर यू गो होम। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम काम से आते हैं ना तो हमारा जो मूड जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ होता है और हम बहुत ही बेरुखी के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव करते हैं या फिर उनसे बात भी नहीं करते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप अपने काम पे रहते हो, अपने जॉब पे रहते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ अपने कलीग्स के साथ बिहेव करते हो। लेकिन जो लोग जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें आप प्यार करते हो, जो है आपकी फैमिली, जब आप घर आते हो तो आप अपने दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर ठूस लेते हो कि घर आने के बाद आप उनसे ठीक से बात भी नहीं करते हो। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि घर आने से पहले जब आप दरवाज़ा खोलो उससे पहले ना आप घर के बाहर ही आपका जो दिमाग का जो प्रेशर था उसको आप रिलीज़ कर लो। उसके लिए आप आराम से अकेले में कहीं किसी पार्क में रुक सकते हो और जब आपको थोड़ा अच्छा लगने लगे तब आप वापस घर आ सकते हो, या फिर आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब आप घर आओगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से बिहेव करोगे और मुस्कुराकर घर जाओगे। लेसन 97 रिस्पेक्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आप अपने लाइफ का कोई पर्पस सिलेक्ट कर लेते हो। इसके बाद क्या होता है ना कि जो आसपास के लोग होते हैं ना वो आपको बार बार कहते हैं कि देखो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये मत करो, तुम पछताओगे। लेकिन आपको अंदर से पता है, आपके मन को पता है, आपके दिल को पता है कि आपने जो पर्पस सेलेक्ट किया है ये आपके लिए ही है और यही आपके जीवन को सुधारेगा। यही है जो आप इस समाज को भी देना चाहते हो और आपको पता है ये बिल्कुल सही है। तो आपको अपने अंदर के आवाज़ को सुनना चाहिए, ना कि लोगों का सुनना चाहिए। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने अपना एक पर्पस बनाया और लोगों ने उनसे कहा कि बहुत ही मुश्किल है, ये मत करो, कोई और रास्ता है वो अपना लो। लेकिन उन्हें पता था कि यही उनके लिए सही है और उन्होंने वो अपनाया भी। और आज वो खुद का भला करने के साथ साथ इस समाज का भी भला कर पा रहे हैं। लेसन 98 कलेक्ट कोट्स दैट इंस्पायर यू। पता है इस पूरे बुक में ना रॉबिन शर्मा ने बहुत सारा ना अलग अलग लोगों का कोटेशन डाला हुआ है। तो आप अगर उसे पढ़ना चाहते हो ना तो आप उनकी बुक में पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने सारा का सारा कोटेशन नहीं बताया है, भर भर के कोटेशन दिया हुआ है अलग अलग लोगों का जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो यहाँ पे इस लेसन में कहा जा रहा है कि आप अपना एक कलेक्शन बनाइए कोट्स का, जिसका इस्तेमाल आप उन सिचुएशन में कर सकते हो जिनमें वो आपको इंस्पायर कर सके। जब आपने अपना एक कलेक्शन बना लिया कोट्स का तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो आप उसको पढ़ लो, वो आपको ज़रूर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इंस्पिरेशन देगा, मोटिवेशन देगा। लेसन 99 लव योर वर्क। आप चाहे कोई भी जॉब क्यों ना कर रहे हो, आप उस जॉब को प्यार करना सीखो। जब आप अपने काम को प्यार करोगे ना तो एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ये एहसास हो कि आप काम कर रहे हो। वो जो काम होगा ना वो ऑटोमेटिकली होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उस काम के साथ खेल रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है, और जो टाइम होगा ना वो जब बीतेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेसन 100 सेल्फलेसली सर्व। आपने अपने लाइफ में जो सबसे हाईएस्ट गोल है ना वो आपने अचीव कर लिया और उससे आपको ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही। लेकिन पता है वो जो सेटिस्फेक्शन है ना कब कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट तब होगा जब आप निस्वार्थ भाव से सेल्फलेसली आप लोगों को सर्व करोगे, लोगों की सेवा करोगे, इस समाज की सेवा करोगे। तब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना उन सभी ने ये अपनाया है अपने जीवन में, क्योंकि इसके बिना इस समाज की सेवा किए बिना उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जब वो निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा करते हैं तब उन्हें खुशी भी मिलती है और समाज का भला तो होता ही होता है। लेसन 101 लीव फुल्ली सो यू कैन डाई हैप्पी। पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं
क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपकी जो लाइफ है ना, वो तब तक ही है जब तक कि आप मर नहीं जाते। मरने के बाद कौन सी लाइफ होती है, मिट्टी में मिल जाओगे। तो जो लाइफ है वो अभी ही है। और क्या है लाइफ? अभी ज़िंदा हो, सांस ले रहे हो, ये जो समय चल रहा है, ये जो दुनिया देख रहे हो, यही तो लाइफ है। तो इस लाइफ को जियो ना, वरना वही बात होगी जैसा कि आपने इसी बुक में देखा था कि एक लेसन में कहा गया था कि जब हम मरने की कगार पे होते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपनी लाइफ को तो जिया ही नहीं। जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारे आसपास थी, उसे हमें जीना चाहिए था ना, उसमें हमें खुश रहना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं। तो तब आप रियलाइज़ करोगे जब मरने के कगार पे रहोगे। लेकिन आपको तो यहाँ पे कहा ही गया है कि यही है आपकी लाइफ, तो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो ये अभी ही समझ में आ गई होगी। वरना क्या होगा, फिर आप भी अगर मरने के कगार पे होगे तो फिर यही सोचोगे, अरे यार मैंने तो अपनी लाइफ को जिया ही नहीं। वो जो पल थे, छोटे छोटे पल थे, वही तो मेरा जीवन का सबसे कीमती पल था, और मैंने उसे महसूस ही नहीं किया, उसमें मैंने खुशी महसूस ही नहीं की। पर वही तो ज़िंदगी थी और मैंने उसे जिया ही नहीं, और आपको पछतावा होगा। इसीलिए आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ये बुक लिखा गया था, जिसे आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो। और इसे अपनाने के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो समय है, ये जो चल रहा है, जिसमें आप सब कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, यही लाइफ है। और इसकी खुशबू आपको हर हालत में लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप मरने वाले होगे तो यही होगी जो आपको एक अच्छी याद देगी, और आप खुशी के साथ इस दुनिया को अलविदा कह पाओगे।